प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है कौन सी 7W। अब 7W में प्रगुण वाले कुछ सवाल होते हैं और जिससे हर साल तुम्हारा एक परीक्षा में सवाल पूछा जरूर जाता है, वो भी 8 नंबर में। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पहले कुछ अपने प्रगुण लिखे हैं तो उन प्रगुण को पहले समझिए। प्रगुण क्या होता है? प्रगुण एक है, प्रगुण का मतलब सूत्र ही समझ लीजिए। प्रगुण एक है, अगर लिमिट तुम्हें 0 से जैसे A से B दी गई, कितनी दी गई? A से B दी गई। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें तुम्हें लिमिट बदलनी पड़ जाए। क्या होना चाहिए? कभी कभी लिमिट बदलनी हो, जैसे A की जगह पर B करना हो और B की जगह A करना हो, तो तुम लिमिट को बदल लोगे, खाली माइनस लगा दोगे आगे, तो हो गया प्रगुण एक का काम। तो प्रगुण एक हो गया, देखो माइनस आ गया, B की जगह लिमिट कितनी हो गई? A हो गई, और A की जगह कितना हो गया? B हो गया, तो खाली की अंतर किसका आ गया? माइनस का। ये कभी कभी जरूरत के अनुसार से तुम्हें करना पड़ेगा जो सवाल लगाएंगे। इन्हें हम प्रगुण एक से बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनकी लिमिट है आपस में क्या हो जाएगी? बदल दी जाएगी, और खाली किसका अंतर आ जाएगा? माइनस का। प्रगुण दो समझे क्या है? प्रगुण दो में कभी कभी तुम ऐसा करते हो कि x को t मान लेते हो। क्या लिखते हो? x को t मान लेते हो। अगर x को t तो t के पदों में तुमने लिखा, जैसे मान लो तुम्हारा dt आ गया, और dt की जगह तुम्हें फिर से dx करना हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे? प्रगुण दो से, प्रगुण दो से बस बिल्कुल सेम उसी की जगह पर वही फिर से उतार देंगे, क्योंकि प्रगुण दो में जो माना जाता है वो बदल सकते हैं, तो उसमें लिख दिया जाएगा प्रगुण दो से। कभी कभी जैसे तुमने i माना सवाल में, और तुम्हारा जो i है और वो t के पदों में लिखा, और वहां तुम्हारा x के पदों में आ गया, तो वहां पर हम प्रगुण दो लगा देंगे, जो हम dx को dt में लिख लेंगे, तो ये प्रगुण दो का काम हो गया। प्रगुण तीन समझिए, कभी कभी ऐसा या तो इधर वाले ये सवाल मान लो दो सवाल लिखे हो ऐसे, तो अगर तुम्हें एक सवाल बनाना हो तो ये देखो c जो त्रिज्या है ये c हट जाएगी, मतलब दोनों एक में जुड़ जाएंगे, तो लिमिट a से क्या बन जाएगी? v। तो a से क्या बन जाएगी? v। अगर दो पदों में तोड़ना हो तो इसको हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं। बाकी तुम्हारा वही है, देखो ये अपर मतलब लो लिमिट ही है और ये अपर लिमिट है, बाकी सी का मतलब यहाँ दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो इनको हम जोड़ सकते हैं, एक में मिला सकते हैं। अब प्रगुण चार सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे सवाल लगेंगे प्रगुण चार से ही, सबसे ज्यादा प्रगुण चार ही लगेगा। और जो प्रगुण चार कब है? 0 से कितनी लिमिट? a। 0 से लिमिट, अगर किसी सवाल में 0 से लिमिट a दिखे तुरंत दिमाग जाना चाहिए प्रगुण चार लगेगा, 0 से a। और किसी में लगभग 0 से a नहीं है, कहीं है कहीं लिमिट? किसी में नहीं है, मान लो वो बाद में बनेगा 0 से, लेकिन वो 2 है, वो भी नहीं है। 0 से a अगर लिमिट आए सवाल में तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि प्रगुण चार। अब वो बहुत आसान है, प्रगुण चार का नियम क्या है कि जो भी लिमिट हो यहाँ उसमें जहां पे x हो वो घटा कर लिख दो। जैसे x था तो जो भी यहाँ a है तो a माइनस x है, तो क्या जहां पर x होगा वहां पर हम लिमिट क्या करेंगे? घटाएंगे, तो प्रगुण चार हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रगुण चार को भी समझ लीजिए। प्रगुण पांच को, प्रगुण पांच में 2 पॉइंट आ जाते हैं। प्रगुण पांच में कितने पॉइंट आ जाते हैं? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में एक फलन बनता है सम और एक बनता है विषम। अगर लिमिट माइनस a से a दी गई है, अगर लिमिट माइनस a से a दी गई है, तभी हम पहचानेंगे कि ये सम फलन है या विषम फलन है। उसके लिए सवाल में x की जगह माइनस x रखेंगे, जहां x होगा उसमें क्या करेंगे? माइनस रखेंगे। जैसे मान लो ये जैसे फलन था, हमने x की जगह माइनस x रख दिया, और हल करने पे प्लस बन गया। मान लो हल करने पे क्या बन गया? प्लस बन गया। जो हल करने पे प्लस बन गया तो उसको हम सम फलन कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर समफलन हो गया तो तुम इसकी जगह पर तो क्या लिखोगे? माइनस a से a, जो तुम्हारा मान सवाल था ये, तो इसकी जगह तुम्हारी लिमिट हो जाएगी 0 से a। लिमिट कितनी हो जाएगी? अब आगे 2 आ जाएंगे, बस इसके आगे फिर हम अपना जिस तरीके से हल करेंगे और उस तरीके से हल कर लेंगे। खाली ध्यान रखना कि अगर हम x की जगह माइनस x रखेंगे तो प्लस अगर कोई संख्या बन गई तो वो तुम्हारा कैसा होगा? सम, कैसा फलन हो जाएगा? समफलन। और समफलन जो सवाल पे होगा तुम अपने आप इसकी लिखोगे 0 से लिमिट कितनी कर लोगे? a, और आगे 2 से गुणा कर लोगे, फिर आगे तुम्हारा सवाल सरल हो जाएगा। इसलिए प्रगुण बनाए जाते हैं, प्रगुण इसलिए बनाए जाते हैं कि सवाल सरल हो जाए। ऐसे मान लो लगाओगे मान देते हैं लिमिट, थोड़ा सवाल कठिन पड़ सकता है, लेकिन ये समफलन विषम फलन जो होते हैं वो सरल कर देते हैं सवाल को, लिमिट सही कर देते हैं। उसके आगे देखो, अगर हमने माइनस x रखा, कभी कभी कोई हमेशा जरूरी थोड़ी ना है तुम्हारा माइनस गायब ही हो जाए, कभी कभी माइनस बाहर आ जाएगा। अगर माइनस बाहर आ गया तो उसको हम कहेंगे विषम फलन। क्या बोलेंगे? अब विषम फलन बोलेंगे तो विषम फलन वाला और आसान, डायरेक्ट 0 इसका समापन। अगर कोई सवाल अगर विषम फलन का आ गया तो इसका मान देखो कितना कर दिया गया? 0, तो यही तुम्हारा 0 ही उत्तर हो जाया करेगा। अगर समफलन है तो इसको थोड़ा तो हल करना पड़ेगा, अब विषम फलन हो तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, अब रह गया कौन सा? प्रगुण 6। प्रगुण 6 में कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पर लिमिट 2 है, लिमिट को आधा करना हो, लिमिट को क्या करना हो? आधा करना हो, तो लिमिट को आधा कर दीजिए और 2 आगे लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। देखो यार 2 था, लिमिट कितनी हो गई? a, और आगे कितने आ गए? बस इतना ही खाली अंतर आ जाता है, बस ये हो गया तुम्हारे प्रगुण 6।
उसके आगे इस प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अब 7w का पहला क्वेश्चन दिया गया है x sin इनवर्स x और अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर में 2 सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने वाले सवाल है, बराबर में आंसर 2 लाना है। तो ये तुम्हें तो पहले सवाल इसको प्रगुण अगर नहीं मिलेगा तब भी चल जाएगा, तुम दिमाग तुम्हें काम में आ गया कि साइन को t माने तुम्हारे dt में पहुंच जाएगा। तो इसको ऐसे लगाइए, माना साइन इनवर्स x बराबर में कितना t, साइन इनवर्स x बराबर में कितना, साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और t का dt बटे dx और dx की त्रिज्या गुणा करेंगे dx बराबर में क्या हो जाएगा dt। लेकिन यहाँ कौन रह गया x, अगर यहाँ से x का मान निकाले इनवर्स उधर भेजेंगे तो sin t बन जाएगा। तो x बराबर क्या बन जाएगा, sin t बन जाएगा। तो x की जगह sin t रख देंगे और इसकी जगह हमारा dt हो जाएगा, इसकी जगह t बन जाएगा। लिमिट लेकिन बदल दिया करो तो t का मान वापस नहीं करना पड़ता है। तो एक बार x की जगह अगर -1 हो, x की जगह कितना हो, यहाँ रखो x की जगह -1 रखा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा π/2, साइन 90 का मान होता है। अब माइनस है तो माइनस भी रहेगा, तो मतलब t का मान जो रहेगा वो -π/2 कितना रहेगा, माइनस का π/2 रहेगा, क्योंकि साइन क्योंकि माइनस भी तो है। अगर t की जगह x की जगह 1 रखो, x की जगह कितना रख दो 1 रख दोगे तो यहाँ साइन 90 का मान तो प्लस का π/2 रहेगा, π/2 ही रहा, लेकिन एक माइनस का रहा एक प्लस का रहा। तो लिमिट कितनी हो गई अब, -π/2 से कितनी π/2। और यहाँ तुमने क्या माना, इसको x का मान कितना निकाला sin t, x को तुमने sin t, इसको क्या माना तुमने t, और बाकी dx है तुम्हारा किस में पहुंच गया dt में। बस आसानी से फर्स्ट और सेकंड लगा के इसका हम समाकलन करके हल कर सकते हैं। नोट करिए, इसके आगे इसमें फर्स्ट सेकंड लगाइए तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है तुम्हारा, ऐसे रहता है, सेकंड का समाकलन साइन का समाकलन माइनस cos t, अब माइनस आगे लगा दो ऐसे, और लिमिट जहां पे समाकलन हो जाए लिमिट चढ़ा दो, माइनस का π/2 से π/2, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन t का अवकलन 1 और साइन का अवकलन माइनस cos t, तो हो जाएगा प्लस का cos t, और बाद में कितना dt, और माइनस का कितना π/2 और इधर कितना π/2। तो एक बार और यहाँ समाकलन हो जाएगा, यहाँ तो हो गया, यहाँ कर लो अपर लिमिट। तो पहले t की जगह रखेंगे π/2 माइनस cos π/2, ये हो गया ऐसे। फिर जब माइनस लगाएंगे, माइनस पहले से लगा था तो क्या हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस का π/2 रखेंगे, t की जगह माइनस का π/2 रखो तो माइनस का π/2 हो गया। अब cos अब माइनस का π/2 रखो, t जहां पे था वहां पे मतलब माइनस का π/2 रख दिया, ये हो गया तुम्हारा, इतना हल हो गया इधर वाला। अब cos 90 का पहले तो 0 होता है, ये भी 0, यहाँ भी cos 90 का मान ये भी 0, तो ये सब 0 ही हुआ, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसका मतलब cos का समाकलन sin t, लिमिट कितनी -π/2 से कितनी π/2, cos 90 का मान 0, ये भी 0 ये भी 0, बस वहां हल करो। अपर लिमिट sin π/2 माइनस लगा के लो लिमिट यानी माइनस का π/2, तो कितना साइन 90 का मान कितना 1, ये माइनस बाहर निकल आएगा, साइन में बाहर निकल आता है, कास में खाली प्लस हो जाता है, कास में बाहर नहीं निकलता है, तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, और साइन 90 का मान भी कितना 1, तो 1 के कितने हो गए 2, ये इसकी हो गई राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर हो गया। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम प्रगुण कौन सा लगाएंगे तुम लोग बताओगे मुझे। दूसरा सवाल है 0 से कितना π/2 cos स्क्वायर x और कितना है dx। अब इस सवाल को ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये इसी तरीके के सवाल प्रगुण 4 में तुम्हें कई मिलेंगे, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत आसान क्वेश्चन भी है और आगे तुम्हें बहुत अच्छे भी लगेंगे सवाल इसी तरीके से लगाने। लिमिट देखो पहचानो, इसको a समझो, 0 से कितनी a, 0 से जब कभी लिमिट 0 से a आ जाए तो समझ लो प्रगुण 4 लगेगा, 0 से लिमिट कितनी आ जाए a। अब इसको हम जो सवाल है उसको हम i मान के हल करेंगे, इसको i मान लिया, इसको सवाल को समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण कितना मान लिया 1। अब हम कैसे पहचाने, 0 से लिमिट a दी गई है तो इसे हम प्रगुण 4 लगाएंगे, तो 0 से लिमिट कितनी है π/2, प्रगुण 4 देखो सामने लिखा, तो क्या होगा जहां पर x होगा उसमें a माइनस x कर देंगे, तो cos स्क्वायर ऐसे ही, cos स्क्वायर ऐसे ही, यहाँ x है तो इसकी जगह मतलब a की जगह π/2 माइनस x, π/2 माइनस x, जैसे a था तो a माइनस x, अब यहाँ पे जो भी होगा वही तो रखोगे, और dx तुम्हारा ऐसे ही। अब यहाँ पर i बराबर 0 से कितना π/2 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा,
cos 90 माने थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा। यहाँ थीटा की जगह क्या लिखा, x लिखा, और dx बराबर समीकरण कितनी बन गई। अगर समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ दिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 और प्लस समीकरण कितनी 2, तो i में i जुड़ा 2i हो गया। आई में आई जुड़ा क्या, पहले सवाल लगा रहा विधिवत लगा देंगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट ही कर दिया करेंगे 1 का मान। पहले हम देखो इसको हमने जोड़ा मान लो तो इसको ये वाला किसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। यानी 0 से कितना π/2 cos स्क्वायर x और कितना dx, ये हमने लिख लिया। फिर प्लस लगाओगे, फिर कितना 0 से कितना π/2 sin स्क्वायर x और कितना dx। अब इसमें तुम ऐसा करो, पहले ही हमें काज करो, ये जानते हैं इसका मान 1 होता है, तो समाकलन और dx दोनों का कॉमन ले लो। जब तुम कभी कभी 2 सवाल नहीं बना लेते ब्रैकेट हटा देते हो, तो इसको हम कॉमन भी तो ले सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे 0 से π/2 को कॉमन ले लिया हमने, दोनों में था मान लो समाकलन में, क्या बचा यहाँ cos स्क्वायर x बचा, और प्लस ये भी कॉमन ही चला गया, और यहाँ क्या बचा sin स्क्वायर x बचा। जो dx 2 जगह था वो हमने एक जगह बाहर लिख दिया। कभी कभी गुणा करते हैं तो 2 सवाल बना लेते, तो उसको हम कॉमन भी तो ले सकते हैं। अब इसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा 2i बराबर, इसका मान हो गया 1, तो 0 से लिमिट कितनी हो गई π/2, और इसका मान हो गया 1, और कितना हो गया dx। बस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा इसका। देखिए इसके आगे देखिए, अब इसके हम क्या करेंगे, इसका 1 का समाकलन करेंगे 2i ऐसे ही, अब 1 का समाकलन कितना x, और जब x हो जाए तो लिमिट चढ़ा दो कितनी, 0 से कितनी है लिमिट π/2 है। लिमिट को कैसे हल करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यानी x की जगह पहले π/2, फिर माइनस x की जगह कितना 0, तो खाली कितना बचा π/2। i का मान निकालेंगे, 2 बटे भेज देंगे, तो हमारा समाकलन π/4 इसका आंसर हो गया। लो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तीसरे क्वेश्चन को भी पहचानो, इसका हम समाकलन अगर करें तो डायरेक्ट नहीं बन पा रहा, क्योंकि घात कितनी है 4। इस x की गुणा हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं। अगर x की गुणा इसमें हो जाती तो समाकलन कर सकते थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से लिमिट समझ लो a दी गई, a का मतलब 1, प्रगुण 4 लगेगा। तो पहले प्रगुण 4 हल कर लिया जाए, थोड़ा हो सकता है तुम्हारा ये 1 हट जाए तो तुम्हें गुणा करने की सुविधा मिल जाएगी, इसलिए प्रगुण 4 लगा जाएगी इसमें। तो हम पहले इसमें प्रगुण 4 लगाएंगे, और वो लिख भी दिया करो प्रगुण 4, जैसे हम उसमें बोल गए थे प्रगुण 4 लिखना है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 x की जगह क्या कर देंगे, जैसे 0 से तुम्हारी लिमिट कितनी है 1 है, x की तुम्हें करना है 1 माइनस x, x की जगह क्या करना है, यहाँ 1 ऐसे ही ब्रैकेट में माइनस है, नहीं यहाँ भी x है, जहां x हो वहां 1 माइनस x, कितना है 1 माइनस x, लेकिन निशान बदल जाएगा इस माइनस से, तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ऊपर घात कितनी है 4, और कितना है dx। ये कहां से है, प्रगुण 4 से। कितना लिख दिया करो, जैसे हमने दूसरे सवाल में हमने मान लो नहीं लिखा था, तो उसमें तुम लोग लिख लेना प्रगुण 4 से। तो ये 1 से तुम्हारा 1 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा 0 से कितना 1, और 1 माइनस कितना x, और x से घात कितनी बची 4, और बाद में कितना बचा dx। क्या तुम अब x की घात 4 की इसमें नहीं गुणा कर सकते, कर सकते हैं, इसीलिए प्रगुण 4 लगा। देखो यहाँ गुणा इसमें नहीं कर सकते थे, लेकिन अब x की घात 4 की गुणा यहाँ कर सकते हैं। तो x की घात 4 एक कन, x की घात इसमें करें तो x की घात 5, और 0 से लिमिट कितनी है 1, और बाद में कितना dx। बहुत आसानी से समाकलन हो गया। x की घात 4 का 5/5, x की घात 5 का 6/6, और जो लिमिट चढ़ा दो कितनी 0 से कितनी 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब x की जगह पहले 1 रखो, तो 1/5 माइनस 1/6, 1/5 माइनस 1/6, एक की घात कुछ भी हो तो एक ही रहता है, ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 0 रखेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो वो उधर वाला 0 लिखने की जरूरत नहीं, हटा दो इसको, 0 बचा, खाली निकाला था, ले लो कितना 30, तो 6 कन 6, 5 कन 5, तो 1/30 इसका आंसर हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, ऐसे प्रगुण 4